दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं मीरा रोड। कोई नाम के मोहताज नहीं है, युवा हैं, यंग हैं और मिथिला मैथिल के लिए समर्पित रहते हैं। गांव से चल के आए थे उदरपूर्ति के लिए मुंबई महानगर में। मुंबई महानगर में अपने मेहनत से अपने बल पे एक साम्राज्य खड़ा किए हैं। तो चलिए मैं वैसे शख्स से मिलाता हूँ जो कि युवा के आइकॉन भी समझे। तो दीपक जी, फिर तो अपना नाम बताइए पहले हमारे दर्शक को। जी नमस्कार, मेरा नाम पंकज झा जी है और मैं मुंबई में रहता हूँ। छोटा सा व्यवसाय लेके आप लोगों के बीच में जितना हो सकता है संभव सेवा करता हूँ। गांव से जब आए थे आप तो परिसर में आपने अपना मूल निवास स्थान बनाया। वहाँ से आपने अपनी पॉलिटिक्स के करियर, सामाजिक करियर और जीवन की करियर को स्टार्ट किया। तो हमारे दर्शक को बताइए कि आज जो इस मुकाम पे पहुँचे आप कैसे। दोस्तों 2004 में मैं मुंबई आया था और उस टाइम पे केतकी पारा में हमारा छोटा सा एक खोली भाड़े पे था जहाँ मैं रहता था। पहले तो हमने ट्राई किया बहुत सारे ऑफिसों में जॉब ढूंढने का, तो कोई 50 रुपया कोई 60 रुपया रोज़ का देने की बात करते थे, तो बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर हमने लास्ट में हीरा में सीखा, हीरा में काम करना। और फिर हीरा में काम करके तकरीबन हमने एक ही कंपनी में 15, 16, 17 साल तक काम किया। वहीं पे रह करके हमने समाज सेवा के लिए, जैसे हमारे श्री मैथिल नवयुवक भजन मित्र मंडल था हमारे गांव के, हमारे मामा के गांव के बहुत सारे मैथिल रहते थे। उन सब के साथ हमारे मित्र सब भी बहुत अच्छे हैं। हम सब मिलके सब युवा ही हैं टोटल, और साथ में वहाँ पे जो सामाजिक काम होता था या मेडिकल कैंप वगैरह सब होता था, उसमें हम लोग सब शरीक होते थे, सहायता भी करते थे, चाहे वो शारीरिक हो आर्थिक हो। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही सन 2019 में हमने एक छोटा सा काम अपने मित्रों के सुझाव से चालू किया। आप अपने संस्था को नाम बताइए और संस्था थ्रू आप क्या क्या समाज को सुविधा देते हैं। हमारी संस्था पहले श्री मैथिल नवयुवक भजन मित्र मंडल था, जिसको हम लोगों ने रीडेवलपमेंट के लिए नाम को शॉर्ट किया और अभी मैथिल सेवा संस्था के नाम से हमने संस्था को रजिस्टर्ड किया है। हमारी संस्था का सबसे बड़ा और भव्य कार्यक्रम जो महाराष्ट्र लेवल पे होता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो बहुत ही धूमधाम से 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और वहाँ पे 10,000 से भी ऊपर की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उच्च पैमाने पे वहाँ भंडारा का भी आयोजन किया जाता है, प्रसाद वितरण होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है और राजनीतिक क्षेत्र से, व्यावसायिक क्षेत्र से और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी मिथिला मैथिली के बड़े नाम, बड़े चेहरा हमारे मंच पे शरीक होते हैं, सब आते हैं और हम लोग को फुल सपोर्ट करते हैं। और फिर हम लोग इसी तरह से, जैसे मेडिकल कैंप हुआ, स्टूडेंट में यानी बच्चों में बुक का वितरण होता है, या फिर इमरजेंसी जैसे एक्सीडेंट हो गया या कोई गरीब आदमी है जिसका कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं है, जिसको दवाई के लिए या उसको मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो हम सब मिल करके चंदा चुटकी करके जहाँ से भी 100, 50, 200 जो मिलता है वो इकट्ठा करके फिर हम उनको हेल्प करते हैं। जैसे हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने 1-2 बड़े काम किए हैं। जो उगरा निवासी है, उनके सुपुत्र जिसका उम्र तकरीबन 21 वर्ष था, जो हीरा लाइन में काम करते थे, उनका पीछे का पाइल्स खराब हो चुका था और वो एकदम बेड रेस्ट पे चले गए थे। वो कुछ नहीं कर पाते थे, ना चल पाते थे, ना उठ पाते थे, ना खुद से अपना नित्य क्रिया निवृत्त भी नहीं कर पाते थे। फिर हम लोगों ने उनके यहाँ चंदा लेने के लिए गया था, ये जन्माष्टमी का, हम सब ने देखा और फिर हम सब ने वहीं पे संकल्प लिया कि किसी भी हालत में इनका ऑपरेशन ज़रूरी है। और फिर हम लोगों ने 100, 200, 500, 1000 करके उनका एक पाइल्स का पहले ऑपरेशन करवाया। शाह में लाइफ लाइन मीरा रोड में ही है, वहाँ पर में तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपया खर्चा आया था।
उसके बाद लॉकडाउन हो जाने के कारण फिर हम लोग 1-2 साल तक उनको दूसरा ऑपरेशन नहीं करवा पाए। फिर दूसरा ऑपरेशन लॉकडाउन के ठीक बाद फिर हम लोगों ने चंदा करके दहिसर में, मीरा रोड में या और बाहर से, और फिर गैलेक्सी हॉस्पिटल में फिर उनका ऑपरेशन हम लोगों ने करवाया, और वो उनको 1 भी रुपया हमने नहीं लगने दिया। टोटल पैसा हमारी संस्था अपने बलबूते पे लोगों से मांग करके, लोगों से सहयोग, जिसमें मीरा रोड के बहुत लोग से सहयोग किए थे, दहिसर के लोग सहयोग किए थे, और ऑल ओवर मुंबई के लोग सहयोग किए थे। तो इसी तरह का कार्यक्रम सब बीच में हम लोग करते हैं। आप मिथिला से आने वाले युवा को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं भी एक युवा ही हूँ, और हम अपने सभी युवा भाइयों से यही आग्रह करूँगा कि हम अपने परिवार को तो हम चला ही रहे हैं, पर हमें समाज को अच्छी तरह से चलाना चाहिए। समाज में अगर किसी तरह की किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो उसको हमें आगे बढ़ के समस्या का समाधान करना चाहिए, नहीं कि हमें घर में रहना चाहिए। भगवान अगर हमको जन्म दिया है तो समाज के लिए हमें कुछ करना ही चाहिए। लेकिन आपके तरह ही अगर नेचर के सब इंसान हो जाए तो मिथिला का विकास शायद संभव है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आप बोलना नहीं चाहते हैं कि मिथिलांचल की यहाँ पे जितना समस्याएं हैं वो आपस में क्यों झगड़ रहे हैं, इसके विषय में कुछ बताएंगे? नहीं, देखिए, सभी की इच्छा होती है कि मैं कुछ अच्छा करूं, पर उनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। और ख़ास करके हम मिथिला वाले, बिहार वाले इस सब में नंबर 1 पे हैं। जितने भी मिथिला के नौजवान हैं, नवयुवक हैं, अच्छा वक्ता भी हैं, अच्छे बोल लेते हैं, अच्छे लोगों के साथ डाइवर्ट भी कर लेते हैं, यानी हर काम करने में वो सक्षम है, पर उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उनको काम करने का एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए उनके आगे, कि उनको सही रास्ते पे लेके जाना चाहिए। आज आपने बोला कि ये अलग अलग मिथिला या अलग अलग मैथिली क्यों हो रहे हैं। देखिए, हम सब समझदार हैं, हम सब लोग समझदार हैं जी सर। हमें जहाँ तक नॉलेज है, हम ये देखते हैं कि अगर आज हम आपके साथ रहते हैं, आपके साथ रह करके हमने आपकी सारी बातें सीख लिया, तो फिर हमें अपने आप को ईगो हो जाता है, यार वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो बस यही ना कहीं कमी है, और वो हम करने के चक्कर में जो है फिर हम टूट जाते हैं। फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसा अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि फिर हम लोग कहीं का नहीं रह पाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। आज जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जिस तरह से हमारे बड़े बड़े मिथिला वाले, मैथिली वाले सब अच्छे पोस्ट पे हैं, वो क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं। आज हम आपको सही बताते हैं तो हमारे मिथिला मैथिली के मंच पे भी बहुत लोग नहीं आना चाहते हैं, मैथिल नहीं आना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण बहुत सारे कारण हैं, सबको पता है, लगभग जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सब जानते हैं कि क्या कारण है, और हमें इस कारण को ख़त्म करना होगा। हमें एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना होगा, चाहे हम मीरा रोड में रहें, दहिसर में रहें या सफाले में रहें। अभी हम सफाले में रह रहे हैं, आप सफाले में भी आओ तो लगभग वहाँ पे भी हम 150-200 के संख्या में वहाँ पे परिवार बसाए हुए हैं, और वहाँ का भी नेतृत्व जो भी हो पाता है, कोशिश हम करते हैं कि अच्छा रहे, किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, किसी के बच्चे को या किसी की फैमिली को कोई संकट ना आवे। और इस क्षेत्र में वहाँ भी काम चल रहा है, और आप लोग के आशीर्वाद से सफाले में भी हम श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। वहाँ पे हम सभी अपने सहयोगियों के सपोर्ट से, सभी साथियों के बदौलत बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो सफाले की धरती पे पहला अपना मंदिर होगा, जो सिर्फ अपनी ही होगी। तो मैं आप सभी मिथिला वालों, मिथिला मैथिली वालों से, बिहार वालों से आग्रह करूंगा कि आप एक बार सफाले ज़रूर आइए, वहाँ पे आइए, देखिए मंदिर कैसा है, कैसा बन रहा है। अभी तो बन रहा है, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले दिवाली से पहले मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भव्य रूप से हो। इसमें आप सभी लोगों का समर्थन जरूरी है। धन्यवाद। देखें कि पंकज जी हमारे मिथिला समाज के अंग हैं और मिथिला के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। उसने स्पष्ट अपने मुंह से नहीं बोले, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो खामी देखे हैं, वो खामी के लिए वो दुखी भी हैं, और दुखी होने के बाद उसने युवाओं को ये कहते हैं कि नौकरी छोड़ो और व्यापार करो। धन्यवाद आज के लिए।